जय हिंद। फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल न्यू एमजे अकेडमी में। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10th क्लास के हिंदी विषय से लेटेस्ट पार्ट 2 वीडियो में हम लोग 1 से 21 क्वेश्चन को देखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पार्ट 1 वीडियो में 1 से 15 क्वेश्चन को देख चुके थे। ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए। इस चैप्टर से भारत से हम क्या सीखे चैप्टर से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए इसको समझने का प्रयास कीजिए। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। कक्षा 10th क्लास के हिंदी अध्याय 3 के हम लोग भारत से हम क्या सीखे के पार्ट 1 वीडियो में हम लोग 1 से 15 क्वेश्चन को देख चुके थे। डियर फ्रेंड्स, अगर आप पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप यहां से भी जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये पार्ट 2 वीडियो है जिसमें हम लोगों को 1 से 21 क्वेश्चन को समझना है। तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। शाहनामा की रचना किस सदी में हुई थी? शाहनामा एक पुस्तक है जिसकी रचना हुई थी 10वीं या 11वीं सदी में। 10वीं 11वीं सदी में इसकी रचना हुई थी। दूसरा नंबर में मेरा क्वेश्चन है, मुंडा किस देश की जाति है? मुंडा आप तो जानते हैं डियर स्टूडेंट्स की ज्यादा से ज्यादा जितना भी जातिवाद हमारे ही देश इंडिया में है, तो मुंडा भी हमारे इंडिया यानी भारत देश की एक जाति है। जिस प्रकार से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, क्रिश्चियन ये सब जो जाति है, उसी प्रकार से मुंडा भी क्या है? एक जाति है अपने भारत देश की। तीसरा नंबर जो मेरा क्वेश्चन है, संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है? संस्कृत में आग को अग्नि कहा जाता है, लेकिन लैटिन शब्द में, लैटिन भाषा में इग्निस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इग्निस कहा जाता है। संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन भाषा में किस रूप में मिलता है? तो इग्नस के रूप में मिलता है। किस रूप में मिलता है? इग्निस के रूप में। चौथा नंबर जो मेरा क्वेश्चन है, सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? भारत की यात्रा उन्होंने सर विलियम जोन्स ने 1783 ईस्वी में किए थे। पांचवा नंबर जो मेरा क्वेश्चन है, भारत से हम क्या सीखे पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? नए सिकंदर जो शब्द है किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए नए सिकंदर का विशेषण भारत से हम क्या सीखे पाठ में प्रयुक्त हुआ है। छठा नंबर जो मेरा क्वेश्चन है, हकर्स क्या थे? हकर्स जो है इस चैप्टर में भारत से हम क्या सीखे में क्या थे? तो वे एक वनस्पति वैज्ञानिक थे। सातवां नंबर जो मेरा क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है? जैसे हमने उसमें पार्ट 1 वीडियो में ये क्वेश्चन को समझे थे कि वेदांतियों का वेदांती मैक्स मुलर को किसने कहा था? तो स्वामी विवेकानंद ने कहा था। वही क्वेश्चन को आप यहाँ ऐसे भी पूछा जा सकता है कि स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है? तो मैक्स मुलर को कहा। 8 नंबर जो मेरा क्वेश्चन है, मैक्स मुलर ने कितनी वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन किया था? मैक्स मुलर ने कितनी वर्ष की आयु में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत की शिक्षा अध्ययन किया था? तो 18 वर्ष की आयु में लिपजिंग विश्वविद्यालय में उन्होंने संस्कृत भाषा का अध्ययन किया था। 9 नंबर में जो क्वेश्चन है, पारसियों के धर्म का क्या नाम है? जिस तरह से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का धर्म का नाम होता है, उसी प्रकार से पारसी एक जाति है, उसके धर्म का भी नाम है जरथुस्ट्र। कौन सा नाम है? जरथुस्ट्र। 10वां नंबर जो मेरा क्वेश्चन है, मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? डियर फ्रेंड्स, हालांकि इस क्वेश्चन को हम लोगों को पार्ट 1 वीडियो में ही देख लेना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, आप पार्ट 2 वीडियो में ही देख लीजिए। दोनों में पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो में जो भी क्वेश्चन दिखाए गए हैं आप इसे लिख कर जरूर याद कर लीजिए, ताकि आपसे इस चैप्टर से अगर कहीं से भी कोई क्वेश्चन आए तो आपसे छूट ना सके। डियर फ्रेंड्स, इसीलिए आप इस क्वेश्चन सबको लिख कर एक बार जरूर याद कर लें। तो मैक्स मुलर का जन्म हुआ था 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 6 दिसंबर 1823 ईस्वी। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन को समझ लेते हैं, मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? कब हुआ था? ये तो समझ गए कि 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को हुआ था। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था डेसाउ, जर्मनी में। कहाँ हुआ था? डेसाउ जगह का नाम है, जर्मनी देश में पड़ता है। चलिए अब हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं कि मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम था? मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था? विल्हेल्म मुलर। कौन सा मुलर? विल्हेल्म मुलर इनके पिताजी का नाम था। 13 नंबर जो मेरा क्वेश्चन है, इसे भी समझ लेते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? हालांकि नालंदा विश्वविद्यालय की जो
बात आई स्थापित करने की, तो यहाँ 15 व्यापारियों के योगदान देने से इसका स्थापना हुआ, लेकिन सबसे जो ज्यादा अहम भूमिका निभाए वो कुमार गुप्त ने इनकी स्थापना की। 14 नंबर जो मेरा क्वेश्चन है, इनमें कौन प्राचीन भाषा, सबसे प्राचीन भाषा कौन है? तो संस्कृत है। ये देवी देवताओं की भाषा है, ये सबसे प्राचीनतम भाषा है। 15 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई थी? जन्म इनका हुआ था 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को और मृत्यु हो गया 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को। कब मृत्यु हुआ था इनका? 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को। 16 नंबर जो मेरा क्वेश्चन है, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण 9 जीन का संचार हो चुका है? तो ये नीति कक्षा के अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण 9 जीन का संचार का मतलब प्रचार हो चुका है। 17 नंबर जो मेरा क्वेश्चन है, दारिश नामक सोने के सिक्के भरा घड़ा किसे मिला था? जो दारिश नामक सोने के सिक्के थे, ये घड़ा का मतलब जो होता है देहात के भाषा में इसको कलशा बोला सकता है, चाहे हलिया बोल सकते हो आप इसको। तो ये मिला हुआ था वारेन हेस्टिंग्स को। 18 नंबर जो मेरा क्वेश्चन है, मेघदूत का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया था? मेघदूत जो एक पुस्तक है जिसको जर्मन भाषा में अनुवाद मैक्स मुलर जी ने किया था। 17 नंबर जो मेरा क्वेश्चन है, भारत से हम क्या सीखे? क्या है ये? निबंध है, कविता है, या भाषण है, या उपनिषद है? क्या है ये? तो ये भाषण है। भारत से हम क्या सीखे, ये क्या है? भाषण है। एक भाषण दिया गया था मैक्स मुलर के द्वारा, जिस भाषण में बताया गया था भारत से हम क्या सीखे, और इसमें जिस तरह से आप कहानी, किस्सा भाषण में जोड़ देते हैं, उसी प्रकार से ये भी एक भाषण है। 18 नंबर जो मेरा क्वेश्चन है, मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? मैक्स मुलर के अनुसार या मैक्स मुलर के भाषण के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? ग्रामीण भारत में, मतलब भारत के गांवों में सच्चे भारत के दर्शन आपको मिल सकती है या दर्शन हो सकते हैं, क्योंकि भारत की जो संस्कृति है वो आपको गांवों में ही देखने को मिलेंगे। 19 नंबर जो मेरा क्वेश्चन है, प्लेटो और कांट थे महान क्या थे? प्लेटो और कांट महान थे दार्शनिक, महान दार्शनिक थे। प्लेटो और कांट जो थे महान दार्शनिक थे। 20 नंबर क्वेश्चन को ले लेते हैं, हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया था या प्रकाशित किसने करवाया था? हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित कराया था? तो मैक्स मुलर जी ने हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद कराया था या प्रकाशित भी कराया था। 21 नंबर क्वेश्चन है मेरा कि मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया था? मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया था? किसका अनुवाद किया था? तो मेघदूत जो है कालिदास की पुस्तक लिखी हुई है मेघदूत, इसी पुस्तक को जर्मन भाषा में मैक्स मुलर जी ने अनुवाद किया था। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग कक्षा 10th क्लास के हिंदी विषय से रिलेटेड अध्याय 3 के पार्ट 1 वीडियो में हम लोग 1 से 15 क्वेश्चन को देख चुके थे। डियर स्टूडेंट्स, उसी पार्ट 3 के भारत से हम क्या सीखे से पार्ट 2 वीडियो में हम लोग आज 21 क्वेश्चन को देखे। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई हो। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए तथा शेयर कीजिए, ताकि मेरा हर समय वीडियो आपके पास इस तरह सफलतापूर्वक पहुंचते रहे। डियर स्टूडेंट्स, आज क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।